आधी रात का वक्त था। सारे दिन भारतीय मजदूर रेलवे लाइन बिछाने का काम निपटाने के बाद थककर अपने अपने टेंट में सो रहे थे। जंगल के अंधेरे के साथ टेंट में भी रोशनी कम थी कि अचानक वाइल्ड लाइफ और अफ्रीका दोनों नाम आपस में इतना कनेक्ट हैं कि हर वाइल्ड लाइफ लवर अफ्रीका जरूर जाना चाहेगा। इंडिया में आदमखोर शेरों के किस्से आम थे, पर अफ्रीका के दो आदमखोर शेर जिनके ऊपर करीब 135 लोगों को मारकर उनका खून पीने और करीब करीब पूरा का पूरा खाने का आरोप है। ये घटना इतिहास में जानवरों द्वारा की गई सबसे क्रूअल घटना के रूप में जानी जाती है। मारे जाने वाले लोगों में ज्यादातर लोग भारतीय मजदूर थे। बात 19वीं सदी के अंत की है। भले ही ब्रिटेन ने गुलाम प्रथा खत्म कर दी थी, पर इससे गुलामी खत्म नहीं हुई थी। करीब 1900 भारतीय मजदूर 3 साल के अनुबंध पर हायर किए गए। ये मुख्यतः ब्रिटिश इंडिया के पंजाब, सिंध और आज के उत्तर प्रदेश से थे। सावो शेरों की कहानी मार्च 1898 से शुरू होती है, जब ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन हेनरी पैटिसन के नेतृत्व में भारतीय श्रमिकों की एक टीम केन्या युगांडा रेलवे परियोजना के रूप में सावो नदी पर एक पुल बनाने के लिए केन्या पहुंची। इन मजदूरों को ब्रिटेन के दूर दराज साम्राज्य में काम करने के लिए भेजा गया और उसमें मेनली इस रेलवे ट्रैक का निर्माण था। इस ट्रैक को अफ्रीका के घने जंगलों के बीच से निकलना था। भारतीय मजदूर, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, प्रतिमाह 12 रुपए के भुगतान पर रखे गए थे। ट्रैक का काम सन 1896 में ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका के मुम्बासा शहर के बंदरगाह से शुरू हुआ था। मीलों तक फैली रेलवे लाइन पर मजदूरों की बस्तियां करीब 8 मील तक टेंट के रूप में बसी हुई थीं। काम स्टार्ट होने के कुछ समय बाद कर्नल जॉन हेनरी पैटिसन जहाज से मुम्बासा आते हैं और रेलवे ऑफिस पहुंचकर ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। मुम्बासा से 132 मील दूर साबो में तैनाती मिलने पर रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन का चार्ज लेने के बाद साबो पहुंच जाते हैं। ये यात्रा वो ट्रेन से पूरी करते हैं जो सावो से मुम्बासा तक पूरी हो चुकी थी। साथ ही साथ रास्ते में जगह जगह उतरकर वो कंस्ट्रक्शन का पूरा काम चेक करते हुए फाइनली शाम होते होते सावो पहुंच जाते हैं और रात में इस बात से बेखबर होकर कि उनकी आगे की रातों की नींद बहुत मुश्किल में पड़ने वाली है, आराम से सोते हैं। आने वाले भयानक खतरे से वो बिल्कुल अनजान थे। सुबह उठने के बाद उस जगह का निरीक्षण करने के बाद पैटिसन देखते हैं कि ये एरिया हर तरफ से घने जंगलों और छोटे कांटेदार पेड़ों से ढका हुआ है और पास में वो नदी बह रही थी जिसकी वजह से यहाँ का नाम पड़ा था सावो। अन्य लेवरों से थोड़ी ही दूर पैटिसन का भी टेंट रहने के लिए लगा दिया जाता है। हजारों भारतीय कुली और अन्य कारीगरों के तंबू पास में ही थे। पैटिसन को इस जगह से 30 मील के दायरे का काम देखने के लिए नियुक्त किया गया था। सारे दिन हथौड़ों का शोर और ब्रिज के गाटर और पटरियों की ढुलाई का काम चलता रहता था। पुल बनाने का काम अच्छे से चल रहा था कि अचानक से एक सुबह 2 मजदूरों के गायब होने से टेंट में हलचल मच गई होती है। पता चलता है कि ये मजदूर बब्बर शेरों द्वारा रात के अंधेरे में जंगल में खींच लिए गए हैं, पर पैटिसन का मानना था कि वो दोनों अच्छे कर्मचारी थे और उन्होंने अच्छा पैसा बचाया था। किसी ने पैसों के लालच में उनको मार के जंगल में डाल दिया होगा। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सब सामने आ गया था। पैटिसन को आए यहाँ बस 3 सप्ताह ही गुजरे थे कि एक सुबह उन्हें सोते हुए जगाया गया। उंगम सिंह, जो कि एक मजबूत कदकाठी का वर्कर, एक भारतीय सिख था, के बारे में बताया गया कि उसको शेर उठाकर ले गया और ये घटना होते हुए उसके एक साथी ने अपनी आंखों से देखा। आधी रात में शेर ने तंबू के दरवाजे के पास सोते उंगम सिंह की गर्दन अपने मुंह में पकड़ ली और उसे खींचते हुए झाड़ियों में ले गया। उंगम सिंह तेजी से डर से चीखा, पर शेर उसे लेकर क्षण भर में ही जंगल में गायब हो गया और कोई कुछ न कर सका। सब बेबस होकर तंबू में ही पड़े रहे और जो बाहर शेर और उंगम सिंह के बीच जो जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी उसे अपने कानों से सुन रहे थे। उंगम सिंह एक बेहद भयानक मौत मरा, क्योंकि बब्बर शेर से सामना होने का मतलब ही भयानक मौत है। तुरंत ही पैटिसन अपनी बंदूक के साथ जंगल की ओर भागते हैं। रास्ते में शेर के फुटप्रिंट और उंगम सिंह के घसीटे जाने से पड़ी उसकी एड़ियों की लकीरें उसके घसीटे जाने के प्रत्यक्ष प्रमाण थीं। खून के धब्बे पूरे रास्ते में थे, जो यह बता रहे थे कि उस आदमखोर ने उस गरीब मजदूर को पूरे रास्ते में रुक रुक कर चाटा था और उसका खून पिया था। पीछा करते करते सब ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां का नजारा बेहद भयावह था। झाड़ियों और जमीन पर लगा खून और बिखरे मांस और हड्डियों के लोथड़े एक भयानक बर्बरता को दिखा रहे थे।
इस घटना के बाद रात में इस एरिया की पहरेदारी अब रोज का काम बन चुका था। पीटरसन के साथ कुछ लोग पेड़ों पर रात भर जागकर पहरेदारी करते और बाकी लोग टेंट को अच्छे से बंद करके सोने लगे। लेकिन 8 मील के एरिया में फैली मजदूरों की टेम्परेरी टेंट से बनी बस्तियों में तकरीबन हर रात किसी न किसी टेंट में से कोई ना कोई शेर का निवाला बनने लगा। अब शेर पूरी तरह से आदमखोर बन चुके थे। पीटरसन रात में शोर सुनकर उस टेंट में अपनी बंदूक लेकर भागते, पर तब तक शेर अपना काम कर चुका होता। सुबह खोजने पर वही मांस, हड्डियां, खून और गिद्धों से भरा नजारा देखने को मिलता। शेरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और वो किसी भी तरह का सामना करने से नहीं हिचकते थे। वो बेधड़क रात में टेंट में आते और बिना किसी डर के अपना शिकार खींचकर ले जाने लगे। दिन के उजाले में भी वो अपनी दबंगई दिखाते नजर आ जाते थे। पीली झाड़ियों में वो आराम से छिपे रहते और कभी कभार नजर भी आने लगे थे। पीछा करने पर ये ऐसे ओझल होते थे जैसे कोई भूत हो। रात के अंधेरे में ये हर बार अपने प्रयासों में सफल नहीं होते थे। शोर मचाए जाने पर कभी कभार हड़बड़ाहट में अपना शिकार घायल करके भी छोड़ जाते थे। रेल लाइन बिछाने का कार्य उस जगह से पूर्ण होने पर 2000 लोगों की कॉलोनी काम करने आगे बढ़ गई थी, पर सावो नदी पर पुल का कार्य शेष होने की वजह से 100 के करीब लेबर अब वहां बची थी। और अब संघर्ष और भी कठिन था, क्योंकि पहले तो 8 मील के दायरे में शिकार होता था, जो कि अब सिमटकर 1 किलोमीटर के अंदर आ गया था। पास पास ही कुछ एक टेंटों में सब लेबर रहते थे। हेनरी पीटरसन ने लेबरों को सारा काम रोककर सारे टेंटों को अंदर लेकर बाहर की तरफ कटीली झाड़ियों का बाड़ा लगाने को कहा। इस बाड़े के अंदर रात भर आग जलाई जाती और तेल के खाली पीपे पीटे जाते थे। बेड़े के आगे बढ़ने से मरीजों का अस्पताल, जिसमें मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारियां और शेर से घायल लोगों का इलाज होता था, वो पीछे छूट गया था और उसे भी कटीली झाड़ियों की बाउंड्री से कवर कर दिया गया था और लोगों के हिसाब से वो शेर से सुरक्षित था। पर जल्द ही एक जगह से, जहां ये फेंसिंग थोड़ी वीक थी, शेर उसे तोड़कर अंदर घुस गया और एक तंबू पर अटैक कर दिया। शेर के मरीजों के ऊपर कूदने से 2 मरीज बुरी तरह घायल हो गए थे और एक मरीज शेर द्वारा पकड़ लिया गया और कटीली झाड़ियों के बीच में घसीटकर जंगल ले जाया गया था। अगली सुबह अस्पताल को मुख्य शिविर के पास शिफ्ट करके उसके चारों ओर नया और ज्यादा मजबूत बाड़ा बनाया गया और पीटरसन रात में शेर का इंतजार पुरानी अस्पताल में बैठकर करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शेर खाली किए हुए टेंट्स में ज्यादा देखे जाते हैं। पर हुआ इसका एकदम उल्टा। नए अस्पताल में शेर ने एक व्यक्ति को फिर से अपना शिकार बना लिया था। किसी तरह से वो बाड़ में घुसकर शेर ने टेंट के नीचे से अपना मुंह डाला और वहां सोते हुए व्यक्ति का पैर पकड़कर उसे खींचकर ले गया। बाहर लाने के बाद शेर ने उस आदमी को गले से पकड़कर मार दिया। 400 गज दूर झाड़ियों में उस व्यक्ति के अवशेष मिले और वही भयानक दृश्य फिर सामने था। इस व्यक्ति के बचे अवशेष भारत उसकी पत्नी के पास अंतिम संस्कार के लिए भेज दिए गए। अस्पताल पर हमले के बाद ही अस्पताल के डॉक्टर ब्रॉक ने शिकार करने की कमान संभाली। रात में पीटरसन और ब्रॉक दोनों ही शेर पर नजर रखने लगे थे। एक मालगाड़ी के खाली पड़े वैगन में एक रात पीटरसन और डॉक्टर ब्रॉक का सामना एक शेर से हो जाता है और दोनों ही शेर पर लगातार फायर करते हैं और शेर भागने में सफल रहता है। ये पहली बार था जब हेनरी पीटरसन का सामना शेर से डायरेक्टली हुआ था। इस घटना के बाद सावो में शेर का आना फिलहाल बंद हो गया था। शायद पहली बार जानवर डर गए थे। डॉक्टर ब्रोक भी इसी बीच युगांडा चले गए। इसके बाद पीटरसन ने एक ऐसा पिंजरा तैयार करवाया जो 2 भागों में डिवाइडेड था। एक भाग में इंसान को शेर के चारे की तरह इस्तेमाल करके इसमें बिठाया जाना था और शेर को इनको देखकर दूसरे भाग से पिंजरे में एंट्री करने के साथ साथ पिंजरे का बंद होना था। पहले तो इसमें जानवर बांधे गए। रात भर पीटरसन ने शेर का इंतजार किया, पर शेर नहीं आया। साबो में शेर के हमले भले ही बंद हो गए थे, पर आसपास से शेरों के हमले और शिकार की खबरें लगातार आती रहती। पर अब एक बात जो गंभीर और चिंता में डालने वाली थी, वो ये कि अब दोनों शेर एक साथ आने लगे थे। एक साथ एक टेंट में जाते और एक साथ अलग अलग शिकार करते। शिकार को बाहर खींचकर वो जंगल में ना ले जाकर टेंट के बाहर ही खाने लगे थे। अंदर से उनको डराने के लिए गोलियां चलाई जाती या शोर मचाया जाता, लेकिन अब शेरों का इस पर असर पड़ना बंद हो चुका था। वो आराम से अपना शिकार तब तक खाते थे जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता। सबकी उम्मीद भरी निगाहें बस पीटरसन पर ही थी। उनकी रक्षा करना पीटरसन का कर्तव्य था। लगातार पिंजरे की निगरानी करना एक बहुत थका देने वाला काम था और उस पर नींद की अत्यधिक कमी के बावजूद पीटरसन लगातार पहरा देते रहे। पीटरसन का साथ देने कई मिलिट्री सैनिक और ऑफिसर्स साबो भेजे गए थे जो उनकी तरह रात भर पहरा देते थे, पर सभी के सभी शिकार में असफल रहे और दूसरी तरफ शेर अपने शिकार में अव्वल। काफी समय तक सावो में शेरों का हमला ना होने की वजह से मजदूर थोड़ा निश्चिंत थे कि तभी एक रात सावो के पास एक बड़े शिविर पर शेरों का हमला होता है और दोनों शेरों द्वारा उस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये अपने अपने शिकारों को उठाने और खाने के बाद बिना डरे जंगल चले जाते हैं।
और पेटरसन और एक इंस्पेक्टर द्वारा पीछा किए जाने पर भी आंखों से ओझल हो जाते हैं। इसके बाद मजदूरों ने वही किया जिस बात का डर था। उन्होंने काम करने को मना कर दिया और चलती ट्रेन के आगे कूदकर ट्रेन रुकवाई। और ज्यादातर मजदूर पेटरसन से ये कह के कि वो भारत से यहाँ काम करने आए थे, मरने नहीं, वापस चले जाते हैं। रेलवे और पुल का काम बंद हो जाता है। रात रात भर शेरों की गुर्राहट, बंदूकों की गोलियां और शिकार की हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती थी, पर शेरों का शिकार करने में कोई सफलता हाथ नहीं आ रही थी। पेटरसन ने कुलियों के जाने से पहले पत्र लिखकर वहां के डीएम को सावो आने का निमंत्रण दिया था। उनके कहे के अनुसार डीएम जिस दिन सावो आ रहे थे उस दिन उनकी ट्रेन लेट होने की वजह से देर शाम को वो ट्रेन से उतरकर टेंटों की तरफ जा रहे थे कि उनके ऊपर शेर द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें वो बाल बाल बन जाते हैं, पर उनका एक कर्मचारी शेर का भोजन बन जाता है। इस घटना के बाद और ज्यादा मिलिट्री और पुलिस अधीक्षक को सावो शिकार के लिए भेजा जाता है। पुलिस अधीक्षक और डीएम को पेटरसन ने अपना बनाया हुआ पिंजरा दिखाया। पेटरसन, ऑफिसर और अन्य सिपाही शेर के इंतजार में घात लगाकर बैठ गए और पिंजरे के अंदर 3 सिपाही बंदूक लेकर तैयार रहे। कई रात इंतजार के बाद एक रात आखिरकार शेर उस पिंजरे में आ जाता है। पेटरसन को लगा आज इसका अंत निश्चित है, पर खुद को सलाखों के अंदर पाकर शेर अपना सर इतनी जोर से सलाखों से मारता है और इतनी जोर से दहाड़ता है कि अंदर बैठे बंदूक लिए सिपाहियों की सुध-बुध खो जाती है और वो बंदूक चलाना भूलकर डर के मारे कांपने लगते हैं और पसीने से नहा जाते हैं। इतनी तेज दहाड़ में अच्छों का दिल बैठ जाता, पर यह समय सुध खोने का नहीं था। पुलिस अधीक्षक ने जब सिपाहियों को जोर जोर से पुकारा तब जाकर वो थोड़ा होश में आए और उन्होंने शेर पर गोलियां चलाई। उनके और सलाखों के पार शेर में हाथ भर का फासला होने के बावजूद एक भी गोली शेर को नहीं लगी और ना ही पिंजरे का दरवाजा बंद होता है और शेर फाइनली जंगल की तरफ भाग जाता है। जीती हुई बाजी हाथ आते आते पलट गई थी और कर्नल की ये कोशिश भी बेकार गई थी। इसके बाद 2-3 दिन में आए हुए ऑफिसर वापस चले गए थे और सबके जाने के 2 दिन बाद ही सुबह पेटरसन को पता चलता है कि एक शेर जो शिकार करने किसी टेंट में गया था, वहां से शोर की वजह से हड़बड़ाहट में एक गधे का शिकार करके वहां से ले गया है और उसे वो कुछ दूरी पर ही खा रहा है। तुरंत बंदूक उठाकर पेटरसन उस जगह के लिए सावधानी पूर्वक निकल जाते हैं। कुछ एक लोगों को साथ ले जाने की वजह से रास्ते में पत्तों से पैदा हुए शोर से शेर चौकन्ना हो गया था और वो अपना शिकार छोड़कर झाड़ियों में चला गया। पेटरसन जल्दी से टेंट में आकर सभी लोगों को शोर करने के लिए तेल के खाली डिब्बे लेकर उस जगह चलने को कहते हैं। जितनी जल्दी हो सका सब लोगों को झाड़ियों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े होने के लिए कहते हैं और सभी से बहुत शोर मचाने को कहते हैं। सारे के सारे कुली वहां पहुंच जाते हैं और बहुत शोर करते हैं, जिससे त्रस्त होकर फाइनली एक रास्ते से शेर बाहर आने लगता है। पेटरसन के रोमांच से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज शायद वो दिन होने वाला था जिसका इंतजार सभी को महीनों से था। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करता है और पेटरसन अपनी राइफल उस पर तान देते हैं। कुलियों द्वारा शोर मचाए जाने से परेशान शेर फिर जंगल में जाने के लिए कूदा। वैसे ही पेटरसन ने तुरंत एक फायर कर दिया। फायर लगने के साथ ही शेर गुस्से से गुर्राया और एक बार फिर से वह जंगल में तेजी से ओझल हो गया। पीछा करने पर भी वो कहीं नहीं मिला, वो काफी दूर निकल गया था। निराशा और कंफ्यूजन एक साथ था। भारतीय कुली इन शेरों को भूत या बुरी आत्मा कहते थे क्योंकि उनको लगता था ये कभी मारे नहीं जा सकते। इस घटना के बाद से उनका ये विश्वास और पक्का हो गया था। शेर द्वारा किए गए शिकार के देखने से पता चलता है कि शिकार शेर ने अभी खाना शुरू ही किया था और शेर अभी भूखा था। इसका मतलब था कि वो अपने बचे हुए शिकार को खाने के लिए रात में जरूर आएगा। तुरंत ही गधे की मृतदेह को मजबूत तारों से पेड़ से बांधा गया ताकि शेर उसे आसानी से खींच ना पाए और उससे कुछ दूर पर मचान बनवाई गई। पेटरसन रात में उस पर चढ़कर शेर का इंतजार करते हैं। उम्मीद के मुताबिक शेर आधी रात में वहां आता है और 2 घंटे तक वह मचान के चारों ओर चक्कर काटता है। अत्यधिक तनाव में पेटरसन का शरीर बुरी तरह कांप रहा था। इसी के साथ पेटरसन ने उस पर गोली चला दी। शेर बुरी तरह गुस्साया, झटपटाया और शांत हो गया। एक शैतान का अंत हो गया था। आसपास के कैंप के लोग निकलकर बधाई देने लगे और खुशियां मनाने लगे। सुबह सब वहां दोबारा गए और एक लंबे और ऊंचे शेर को देखकर सब फिर से खुशियां मनाने लगे। दूर दूर से बधाई संदेशों का आना लंबे समय तक जारी रहा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ एक दिन बाद ही दूसरे बचे शेर ने इंस्पेक्टर की बकरियों को अपना निवाला बना लिया। पेटरसन ने और बकरियां मंगवाकर रेल की पटरियों पर बांध दी और रात के अंधेरे में शेर का इंतजार करने लगे। शेर रात के अंधेरे में दबे पांव आता है और बकरियों पर अटैक करता है। पेटरसन एक के बाद एक 6 गोलियां उस पर फायर कर देते हैं और इसी के साथ सावो के नरभक्षियों का अंत होता है। भारतीय मजदूर जो अपने घर लौट गए थे वो पेटरसन के लिए बहुत ज्यादा आभार का भाव लेकर लौट आते हैं और पेटरसन को एक चांदी का कटोरा उपहार स्वरूप देते हैं। ये वही मजदूर थे जो शेर के आतंक से त्रस्त होकर एक बार पेटरसन को मारने तक का सोच चुके थे।